मैं आमंत्रित करता हूं अपने उस वर्मा जी को कि वो आए और जेएसएम के इन योद्धाओं को, जो आपने अपने जीवन के तप को, रिसर्च को, जिसके दम पर हम माथा भरते हैं कि एक भी व्यक्ति की जमीन, एक भी व्यक्ति की गाड़ी, एक भी व्यक्ति का घर ये जनता सरकार मोर्चा कुड़क नहीं होने देगा। वो माता हम भरते हैं इस व्यक्ति की तपस्या के दम पर। तो मैं आमंत्रित करता हूं वर्मा जी को कि अपने योद्धाओं को अपना आशीर्वाद देंगे और मार्गदर्शन करेंगे घनश्याम वर्मा जी। वर्मा जी कौन चले भारत माता की जिंदाबाद, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। परम आदरणीय मंच पर बैठे हुए जनता सरकार मोर्चा के सेवकगण और पूरे देश से दूर दूर से आए हुए उन तमाम कार्यकर्ताओं को और इस हरियाणा की जनता को मेरा नमन है, प्रणाम है आपके चरणों में। ये सच बात है कि मैंने अपने जीवन का बहुत सा समय लगाया मैं क्या कहूं उस रिसर्च के बारे में। मुझे खुद आज आश्चर्य होता है अपने ही किए हुए कार्य पे, और मैं ये नहीं मानता हूं कि वो कार्य मैंने किया। मैं ये मान के चलता हूं कि यह कार्य उस परम पिता परमेश्वर की, ईश्वर की, वाहे गुरु की, आप चाहे उस शक्ति को जिस भी नाम से पुकारें, मुझे लगता है कि यह उसका दिया हुआ एक आशीर्वाद है। शायद मेरी मेहनत देख करके या आप लोगों की परेशानी देख करके। वह रिसर्च का एक बहुत छोटा सा बिंदु था कि रुपया क्या है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, एक छोटा सा वाकया बताता हूं। आप ये मत समझना कि रुपया का मामला आपके यहां पहली बार आया, इसको आप दिमाग से निकाल दो। ये सब कुछ हम लोगों ने, ये रुपये का मैटर लेकर के हम लोग 2006 में सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और वहां से ये मैटर वहां भी उठा हुआ है और वहां से जो हमें अनुभव मिला, जो हमें वहां से झटका मिला, जो खट्टे मीठे अनुभव हुए, उस सबको ध्यान में रखते हुए एक नए सिरे से रिसर्च शुरू हुआ। क्योंकि उस समय तक हम लोगों के पास बहुत ज्यादा दस्तावेज नहीं थे मेरे पास। और आपको अब ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास मेरे वजन बराबर दस्तावेज हैं। अब दस्तावेजों की कमी नहीं है। और ये व्यवस्था, ये दरिद्र की जो व्यवस्था है, जो हमारे देश से लक्ष्मी को ये लोग ले लिए और दरिद्र को लाके बैठा दिए। दरिद्र क्या है और लक्ष्मी क्या है आपने देखा होगा। देखिए, ये है चांदी का रुपया, ये हमारे देश में पहले चलता था और यही, इसी को लक्ष्मी कहा जाता है, इसी को रुपया कहा जाता है। और आज भी कॉइनेज एक्ट 1906 के अनुसार वैध रुपया यही है। आज अगर इस रुपये को हम लोग बाजार में लेकर के जाएं तो 50 किलो गेहूं मिल जाएगा इस रुपया। और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसी को रखा। जस्टिस ए.के. माथुर और लोकेश्वर सिंह पंता की खंडपीठ थी और उस खंडपीठ के सामने हमने 3 रुपया लेकर के रखा। 3, एक तो ये रुपया थी,
और 1 रुपया और है, ये है 1940 से 45 के बीच। इसमें आधा चांदी होता है और आधा मिक्स होता है। और 1 रुपया जो इस समय चल रहा है, ये दरिद्र है, यही दरिद्र है, यही दरिद्र नारायण है। इनका स्वभाव है, ये जहां भी जाते हैं उसको अभावग्रस्त बनाएंगे। ये अभाव पैदा करने के लिए लाया गया, वो कभी पूरा होगा ही नहीं। और ये है लक्ष्मी, ये जहां भी रहेगी वहां अभाव नाम की कोई चीज नहीं रहेगा। और यही चीज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के खंडपीठ के सामने रखा और ये कहा, श्रीमान हम इसको अगर 1 रुपया लेकर के जाते हैं तो हमें 50 किलो गेहूं आज भी मिल जाता है, और इस रुपया को लेकर के जाते हैं तो 25 किलोग्राम गेहूं मिलता है, और इस रुपया को लेकर के जाते हैं तो 1 कप चाय भी नहीं मिलता है। आप ही बताइए इसमें कौन सा रुपया है, कौन वैध रुपया है और कौन अवैध रुपया है? क्योंकि सब पर लिखा है 1 रुपीस 1 रुपीस 1 रुपीस। आप विश्वास नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट में उन ज्ञानियों की बोलती बंद हो गई, एक जुबान नहीं निकला। लेकिन फिर भी उस याचिका को खारिज किया गया। जज ने, जस्टिस माथुर ने कहा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैंने आपका पिटीशन देखा है, बिल्कुल सही है, बट एसएलपी इज डिसमिस्ड। फिर भी आपकी याचिका खारिज की जाती है। यह बात समझ में नहीं आई, बरसों बीत गए। उसकी बहुत अजीब कहानी है, लेकिन मेरे दिमाग में यह क्वेश्चन बार बार उठ रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, कोई अरे गहरे व्यक्ति नहीं है, इन्होंने क्यों ये बात कही? मेरे ही सामने तमाम याचिकाएं खारिज किया और सीधा यस या नो में बोलते थे लोग। लेकिन हम लोगों को बाकायदे उन्होंने ऐसे कहा कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं आपका पिटीशन देखा हूं, बिल्कुल सही है, फिर भी आपकी याचिका खारिज की जाती। बाद में जब रिसर्च किया गया, हमें यही बात फील हुई कि यार हम ही में कुछ ना कुछ कमी है। और बाद में रिसर्च के दौरान जब दस्तावेज, क्योंकि उस समय जब हम लोग लेकर के गए थे तो हम लोगों के पास एकमात्र दस्तावेज था, एकमात्र दस्तावेज था। आज तो किलो में है, किलो में है। मेरा ख्याल है लगभग अगर सारा वजन कर दिया जाए तो कुंटल में पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये सब बिल्कुल ये प्रैक्टिकल हो चुका है। और मैं ये सब कुछ करने के बाद पूरे देश में घुमा हूं मित्रों। एक बात मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे कोई भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, लेकिन मैंने सोचा इस थाती को मैं किसे दूं जो लेकर के पूरे देश में घूमे और मेरा साथ दे और मुझसे अपना साथ ले। और उसमें मुझे सिर्फ एक व्यक्ति मिला जिसमें मैं जो जो गुण देखना चाहता था वो लगभग बहुत कुछ मिला, और वह है डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा। और मैंने देवेंद्र जी से कहा है कि देवेंद्र जी आप बिल्कुल आगे बढ़ो और मैं आपके साथ रहूंगा। मैं तमाम किसान संगठनों, इस देश के सभी किसान संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, औद्योगिक संगठन हो, मैं समस्त संगठनों से एक बात आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब इस रुपए के मुद्दे पर एकमत हो जाइए, क्योंकि दुनिया में ऐसी लड़ाई आज तक कभी भी नहीं लड़ी गई, कभी भी नहीं लड़ी गई। और जिस दिन, सुन लो मित्रों, जिस दिन इस रुपया की लड़ाई को आप लड़ दिए तो आपकी सारी जितनी भी परेशानियां इस समय देश के अंदर चल रही हैं, बेरोजगारी की, इसकी, उसकी, शिक्षा, सब में लगभग 75% कमी तुरंत होगा। ये आज जो महंगाई की बात की जा रही है ना, ये महंगाई कुछ नहीं है, ये लूटपाट है, लूटपाट। ये अभी आप ट्रेनिंग में आइएगा
तो उसमें सारी चीजें रखी जाती हैं। चूंकि यहां हम उतना समय भी नहीं लेंगे, तो कहने का मतलब ये कि इन सब चीजों का गहन शोध करके और पूरी तौर तरीका से हम तैयार हैं। और मैं देवेंद्र जी के इस प्रयास से और इनकी कर्मठता से, इनकी मेहनत से मुझे बहुत खुशी मिली है। और मित्रों, आप जितने भी कार्यकर्ता हो, मैं बता दूं, आपकी एक एक गतिविधियों पर मेरी नजर थी और मैं इतना खुश हूं कि मैं उस खुशी को शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता। आपको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से आपने मेहनत किया है, मैं उसको बहुत नजदीक से गौर कर रहा था और मैं इतना खुश हूं कि मैं जिस काम को सोच रखा है, मुझे अब पूरा विश्वास हो चला है कि आप लोग उसको पूरा कर दोगे, बिल्कुल पूरा आप कर दोगे। तो इसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं विशेष रूप से। और जिसको भी रुपया से संबंधित कुछ भी समझना हो, तो मैं इस समय हूं। और डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी को हमने बहुत कुछ सौंपा है और वही देखेंगे। और पूरे इस देश का नेतृत्व उनको दिया गया है, इसलिए हम उन समस्त संगठनों से कहूंगा कि आप लोग इस मुद्दे पर बल्हारा जी का साथ जरूर दें, क्योंकि यह एक ऐसी क्रांति आने वाली है अभी। और मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं, रुपये की लड़ाई तो पूरे देश में लड़ी जा रही है, अभी ये प्रथम चरण है, ये अभी ट्रेलर है, ये अभी असल लड़ाई नहीं है। ज्ञान युद्ध तो यार असल ज्ञान का ये ज्ञान युद्ध है, इसमें कोई तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें सब लूटे जा रहे हैं, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस, सेना, आखिर सब रुपए से काम करते हैं ना, सभी रुपए से लेन देन करते हैं ना, वो भी तो लूटे जा रहे हैं। तो ये लड़ाई जन जन की बनने जा रही है, सबकी है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग एक झंडे के नीचे इस मुद्दे पर आ जाइए। इसी को लेकर के क्रांति होगी। और मैं अभी ये पहला चरण पूरा किया हूं, अभी हो रहा है, अभी पूरा तो नहीं है, लेकिन आपके उत्साह को देखते हुए, आपके कार्य को देखते हुए मैंने मन बनाया है कि अब मुझे दूसरे चरण में प्रवेश कर जाना चाहिए। तो आप उसकी अनुमति देते हैं? अनुमति है? अब दूसरे चरण में प्रवेश किया जाए। चलिए बल्हारा जी, अब आप तैयार रहें। भारत की हुंकार है। तो बस इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे और आप सभी को हृदय से नमन है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वर्मा जी का कि आपने जो अपनी तप है, साधना है, रिसर्च है, और इस मंच पर बैठे उन सब किसान योद्धाओं को मैं एक निवेदन और करता हूं, वर्मा जी की बात को कोरेक्ट करते हुए, ये लड़ाई ना एक व्यक्ति लड़ सकता है, ना एक संगठन लड़ सकता है। इसलिए हम जेएसएम में ये तय करके चले थे कि हम किसी एक साथी के जीवन को या किसी एक व्यक्ति के